हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में लर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन विद आरती चावला। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का ये वीडियो है कि ध्यान करते समय हमें अक्सर नेगेटिव विचार क्यों आते हैं। अक्सर देखा गया है कि बिगिनर्स जो ध्यान की जर्नी पर आते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है ध्यान शुरू करने में, या 5 मिनट ध्यान में बैठने में भी उनको बहुत तकलीफ होती है। मुझसे अक्सर मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आरती, ध्यान में नहीं बैठा जाता, बहुत डिफिकल्ट है ध्यान लगाना, अगर मैं ध्यान करता हूँ या करती हूँ तो बहुत सारे नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं, तो क्या करूँ। यस, ये बिल्कुल सही है कि ध्यान करते वक्त अगर आप बिगिनर हैं तो नेगेटिव विचार आते हैं, जरूर आते हैं, सभी को आते हैं। मैं भी इस जर्नी से गुजरी हूँ, मुझे भी बहुत आते थे, मुझे कभी कभी अभी भी आते हैं। अक्सर ऐसी धारणा है कि ध्यान करोगे तो पॉजिटिविटी आ जाएगी, ध्यान करने से ये हो जाएगा, ध्यान करने से वो हो जाएगा। लेकिन ये तभी होता है जब आप कंसिस्टेंटली ध्यान करते रहते हैं। अगर आप बिगिनिंग में ध्यान कर रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि आपको नेगेटिव विचार आएंगे ही, आप इनसे भाग नहीं सकते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर हैं, या फिर सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर इनर पीस की खोज कर रहे हैं, तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ध्यान बहुत जरूरी है। अक्सर आपने अब्राहम हिक्स को भी कहते सुना होगा कि ध्यान करो। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में तो ध्यान करना बहुत जरूरी है। ध्यान इसलिए जरूरी है कि जो भी आपके भीतर एक मोमेंटम चल रहा है या कोई भी रेजिस्टेंस चल रही है, ये उसको शांत कर देता है। चलिए आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि अक्सर नेगेटिव विचार जो ध्यान करते वक्त आते हैं वो आपकी ध्यान की जर्नी को कैसे रोक देते हैं और उससे बाहर कैसे आ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी के रिलेशनशिप में हैं या आपकी किसी से क्लोज फ्रेंडशिप है और आप उस बंदे की बहुत केयर करते हैं, आप उसका ध्यान रखते हैं, आप डेली बात करते हैं, आप हर चीज का ध्यान रखते हैं, बट बदले में सामने वाला आपकी ना तो फीलिंग्स की परवाह करता है और आपको पूरी तरह ग्रांट करता है। तो क्या होता है, आपके अंदर एक निराशा आ जाती है कि मैं तो इतना कुछ कर रही हूँ पर वो सामने वाले को तो परवाह ही नहीं है, पर फिर भी आप करते चले जाते हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो आप उस कनेक्शन की वजह से बार बार अपने आप को चांसेस देते रहते हैं और सामने वाले को भी चांसेस देते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि सामने वाला चेंज ही नहीं होता, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आप क्या करते हैं उस टाइम पे, आप फिर डिसाइड करते हैं कि मैं इस रिलेशनशिप को एंड करूंगी। तो जब आप रिलेशनशिप को एंड करने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं तो क्या होता है, उस टाइम बहुत पीड़ा होती है। ये स्वाभाविक है कि आपके अंदर बहुत पीड़ा आएगी क्योंकि आपने एक लंबा समय बिताया है उस पर्सन के साथ, तो अंदर पीड़ा आना बहुत नेचुरल है। आप शुरू करते हैं ध्यान से कि मैं ध्यान करूंगी, मैं अपने भीतर जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी ताकि मैं उन विचारों से बाहर आ सकूं, इस रिलेशनशिप से बाहर आ सकूं। लेकिन जैसे ही आप ध्यान करने बैठते हैं तो सारे पास्ट थॉट्स, मेमोरीज सरफेस पे आने लग जाती हैं जो कि आपने उस बंदे के साथ स्पेंड की हैं। और आप क्या करते हैं, फिर भी आप कोशिश करते हैं कि नहीं, मैं बैठूंगी, मैं ध्यान करूंगी। आप थोड़ी डिटरमिन्ड हो जाते हैं, आप करते हैं। तो सामने वाले को लगता है कि ये बंदी अब मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो अब वो बंदा क्या करता है, आपको अप्रोच करने की कोशिश करता है। लेकिन आप बहुत ऑलरेडी हर्ट हो चुके हैं, बहुत तकलीफ से गुजर चुके हैं उस रिलेशनशिप में और आप वापस नहीं जाना चाहते। तो आप क्या करती हैं, ध्यान में बैठना शुरू करती हैं। कुछ दिन तकलीफ होती है, आप करते हैं, छोड़ते हैं, करते हैं, छोड़ते हैं, फिर आप डिसाइड करते हैं कि नहीं, आज तो मैं बैठूंगी और अपनी ब्रेथ पे ध्यान दूंगी। जैसे ही आप अपनी ब्रेथ पर ध्यान देना शुरू करते हैं, धीरे 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 आप का ध्यान लगना शुरू हो जाता है और आप उस रिलेशनशिप को जिसमें आपको बहुत पीड़ा मिली है, तकलीफ मिली है, उससे बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो नेगेटिव विचार आपको तंग कर रहे हैं वो धीरे 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 अपने आप डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं।
ये तो स्वाभाविक है कि नेगेटिव विचार तो आएंगे ही आएंगे अगर आपने ध्यान की जर्नी स्टार्ट की है, और ये बहुत नेचुरल है, स्वाभाविक है, ये होगा ही होगा। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आने दीजिए। जितने भी नेगेटिव विचार आते हैं आने दीजिए। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ बैठने की प्रैक्टिस करनी है। इन आपको शुरू में लंबे समय तक बैठने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 5 मिनट से शुरू कीजिए। जब आप 5 मिनट कुछ दिन बैठ पाए आंख बंद करके, फिर उसके बाद 5 मिनट और बढ़ा दीजिए। मैं कहूँगी फिर 10 मिनट कीजिए, और कुछ महीनों तक 10 मिनट ही कीजिए। और फिर जब आपको मजा आना शुरू हो जाएगा तब आप अपना टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। बिगिनिंग में सिर्फ बेबी स्टेप्स लीजिए, आपको बड़े बड़े स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है ध्यान में। और मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, अगर आप ये छोटे छोटे स्टेप्स लोगे ध्यान में, तो एक दिन आपके जितने भी नेगेटिव विचार है वो सब अपने आप डिसअपियर हो जाएंगे, क्योंकि आपने उनको फीड करना बंद कर दिया है, आपने उनको अटेंशन देना बंद कर दिया है, सारा फोकस अपनी ब्रीदिंग पर लेकर आ गए हो। तो अगर ध्यान करते वक्त कोई भी नेगेटिव विचार आ रहा है तो उससे लड़ना नहीं है, आप सिर्फ आंख बंद करके बैठे रहिए। 5 मिनट और 10 मिनट तक बैठिए, अपने आप धीरे 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 वो सब नेगेटिव विचार पास्ट के, फ्यूचर के, प्रेजेंट के अपने आप डिसअपियर होने शुरू हो जाएंगे, और आप एक ब्लिसफुल स्टेट में आना शुरू हो जाएंगे। आपकी अलाइनमेंट आनी शुरू हो जाएगी, आप अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही आप अलाइनमेंट में आते हो, आप मैनिफेस्ट करने की स्पीड में भी आ जाते हो। तो ध्यान करते रहिए, लड़िए मत अपने किसी भी विचार से, और कोशिश कीजिए कि आप ध्यान डेली कीजिए। आप कोई भी समय चुन सकते हैं, जो भी आपको समय सही लगे आप वो समय चुन लीजिए, और उस समय पे कोशिश कीजिए कि आप डेली ध्यान करें। आप देखेंगे कि कैसे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप उन सभी लोगों को शेयर कीजिए जो कि ध्यान की जर्नी में अभी नए हैं। Thank you so very much for watching my video and coming to my YouTube channel. Thank you so much.